बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एनईडी एंट्री टेस्ट। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे। आज हम उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को एक रिवाइज़ कर लें और आपका पिछला काम जो है रिवाइज़ हो जाए, और फिर आप टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर आप ग्रिप हासिल कर सकें। और इस टाइप के और अगर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो आप उन्हें अटैम्प्ट कर पाएंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये पहला सवाल पूछा गया, कहा जा रहा है आपसे कि y गिवन है आपको एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 2। x चेंज हो रहा है 1 से 1.10 पर, आपको डेल्टा y मालूम करना है। तो ये y आपको गिवन है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, डेल्टा y, आम मैथमेटिक्स में डेल्टा y का नाम देते हैं, कैलकुलस में यही डेल्टा y बच्चों कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी वाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम कर लेता हूँ, ये बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको। इसका डेरिवेटिव मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x और प्लस 3। ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव मिलेगा। आपको डेल्टा वाई मालूम करना है। डेल्टा वाई का दूसरे माने डी वाई आपको मालूम करना है। बेटा यहाँ डी एक्स शिफ्ट हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, साथ में डी एक्स चला आएगा। आ रही बस समझ में। डेल्टा वाई के दूसरे माने क्या हैं, डी वाई के दूसरे मीनिंग क्या है, डेल्टा एक्स। बेटा यहाँ पर एक्स की ओरिजिनल वैल्यू 1 है, 1 से बढ़ के 1.10 आ गया, तो ओरिजिनल वैल्यू तो 1 के बराबर है। डेल्टा एक्स के माने चेंज इन एक्स। एक्स में चेंज कितना आया, एक्स चेंजेस फ्रॉम 1 टू 1.10। तो 1 था 1.10 हो गया। चेंज मालूम करना है तो बेटा 1.10 में से आप इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओवरऑल रिज़ल्ट आपको मिलेगा 0.10 के बराबर हासिल होगा। डी वाई के दूसरे मीनिंग क्या हैं, डेल्टा वाई। एक्स की जगह आपने 1 रिप्लेस किया तो 3 1 ज़ा 3, एक्स की जगह 1 रिप्लेस किया 4, एक्स मीन्स 1 रिप्लेस, एक्स यहाँ एक्स मौजूद नहीं है। डी एक्स की जगह, डी एक्स के माने डी एक्स या डेल्टा एक्स एक ही बात है। बेटा ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.10। इसका ओवरऑल जवाब जो है फिर 1 के बराबर होगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू 1 के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। वाई आपको गिवन है, डी वाई आपने मालूम किया। इस डी वाई को पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वाई। डिफरेंशियल ऑफ वाई डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। आपने चेंज मन निकाला और फिर वैल्यू रिप्लेस करके रिज़ल्ट हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। बेटा आम फिज़िक्स के हवाले से एक मोशन है जिसे लीनियर मोशन का नाम देते हैं। वहाँ एस का मतलब है डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने कवर किया। ये डिस्टेंस का फार्मूला गिवन है t³ 2t + 5। इस डिस्टेंस को टाइम डिपेंडेंट डिस्टेंस का नाम देते हैं। फिर बताएं इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट डिस्टेंस। t स्टैंड फॉर टाइम। तो बेटा इसको एक मरतबा डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इसको आप एक और मरतबा टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें, कोई और वेरिएबल बिल्कुल नहीं चलेगा, टाइम डेरिवेटिव, तो इसे हम नाम देते हैं किसका, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस गिवन है, टाइम डिपेंडेंट डिस्टेंस गिवन है। एस की वैल्यू दी हुई है, एस की वैल्यू दी हुई है t³ प्लस ऑफ 2t + 5। ये एस की वैल्यू गिवन है।
और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर आ डिस्टेंस आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद डिस्टेंस गिवन है। क्या मालूम करना है इसका हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन मालूम करना है आफ्टर 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन का मतलब एक मरतबा डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा 3t² प्लस ऑफ 2 आ जाएगा। ये डेरिवेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्वेश्चन होता वेलोसिटी मालूम करें तो मैं यहाँ स्टॉप कर जाता, टाइम की वैल्यू रिप्लेस करती। लेकिन मुझे क्या मालूम करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में यूँ समझो डबल सी आता है तो एक्सेलरेशन में डबल डेरिवेटिव इस्तेमाल होगा, dt²। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। किस पॉइंट पर बात करना है, कहा जा रहा है आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। टी की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे आप। जब टी की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 6 2 ज़ा 12। ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 12 आपको कवर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा जा रहा है रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीजिंग। किसी सर्कल का रेडियस जो है कांस्टेंट नहीं है, हीट अप की वजह से या कोई और वजह से जो है वो उसका रेडियस बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस जो है वो रेशो से बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनिशियल रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो बताएं रेट में इजाफा कितना होगा। रेडियस कहा जाए तो आर हो जाएगा। रेडियस इज़ इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या है इंक्रीजिंग रेडियस। सेकेंड का मतलब टाइम है, ये रेडियस नहीं इंक्रीजिंग रेडियस है टाइम के रिस्पेक्ट, तो इसे पढ़ेंगे dv/dt। अच्छा, फिर कहा जा रहा है इनिशियल रेडियस 5 के बराबर है। इनिशियल रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया है रेट ऑफ इंक्रीज़ इन एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज़ एरिया को ए से शो कर दें। रेट ऑफ इंक्रीज़ का मतलब dA/dt, ये आपने मालूम करना है ना। रेट का लफ्ज़ जब भी आ जाए मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। रेट ऑफ एरिया तो एरिया का टाइम डेरिवेटिव मालूम करना है। तो बेटा सर्कल की बात की जाए, आप अच्छी तरह जानते हैं सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है πr² के बराबर होता है। इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें। और जब हम टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा dA/dt मिलेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे d/dt πr²। और जब ये d/dt इस पाई तो बाहर आ जाएगा। बेटा r² को टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, r² r के साथ डिफरेंशिएट होगा। लेकिन अगर आप कर दें तो r² का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। साथ में आपको dr/dt बैलेंस के तौर पर लिखना पड़ेगा, याद है ना आपको। अच्छा, अब आपको dr सब r भी गिवन है 5 सेंटीमीटर के बराबर, dr भी गिवन है 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये पाई रहेगा यहाँ 2। r की जगह हम रिप्लेस करें 5 और टाइम डेरिवेटिव की जगह हम रिप्लेस करें 2। तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट जवाब 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 पाई के बराबर आ जाएगा। ये क्या निकाला dA/dt निकाला। a का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, t का मतलब टाइम, अपॉन में टाइम लिखेंगे सेकंड। ये यूनिट समझिएगा। 20 पाई इसका जवाब आया सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका ये रिज़ल्ट है। आई होप ये क्लियर है बेटा। ये बेसिक बात है इस चैप्टर की। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर नंबर 7 आपने 5 आपने पढ़ा, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कशन था फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एक फ़ंक्शन आपको गिवन है f(x), मुख्तलिफ इस फंक्शन का बिहेवियर, सम पॉइंट्स पर ये फंक्शन मैक्सिमम होता है, सम पॉइंट्स पर मिनिमम होता है।
उस मैक्सिमम मिनिमम मालूम करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के बाद उस सेकंड डेरिवेटिव में क्या कहा जा रहा है, एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए रिप्लेस करेंगे। अब बेटा देखें, अगर सेकंड डेरिवेटिव एक्स की जगह ए रिप्लेस किया, इसका जवाब ग्रेटर देन ज़ीरो आया, पॉजिटिव आया, तो हम कमेंट्स करेंगे ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का जवाब रिप्लेस करने पर लेस देन ज़ीरो आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो जवाब, तो हम कहेंगे फंक्शन का बिहेवियर इस पॉइंट पर कैसा है, मैक्सिमम है। तो यहाँ वो लफ्ज़ मैक्सिमम लिखा हुआ है। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सेकंड डेरिवेटिव का जवाब इस पॉइंट पर लेस देन ज़ीरो हो। लेस देन ज़ीरो ये ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त होगा। आई होप ये क्लियर है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा एक फंक्शन जिसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देंगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बिहेवियर है इसका, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। जैसे से एक्स बढ़ रहा है वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। ऐसे फंक्शन को बेटा क्या नाम देंगे, हम इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, और ज़्यादा बेहतर अल्फाज में इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर हम फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे पहचानें, फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फंक्शन का डेरिवेटिव लें, पॉइंट रिप्लेस कर दें। हर मर्तबा जवाब, फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। हर मर्तबा डेरिवेटिव का जवाब यानी स्लोप जो है वो पॉजिटिव आपको स्लोप मिलेगा। आप नज़र आ रहा है आपको उस तरह के स्लोप पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये वाला स्लोप निगेटिव हो, ये स्लोप है। अगर ये इस तरह से ये वाला स्लोप तो पॉजिटिव कहलाएगा, ये स्लोप निगेटिव है, ये स्लोप ज़ीरो है। तो अगर मैं किसी पॉइंट को सेलेक्ट करूं और उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका स्लोप इससे मैच करेगा। यहाँ पॉइंट लेके लाइन ड्रॉ करूं, उसका स्लोप इससे मैच करेगा। तो स्लोप हमेशा इस पूरे कर्व के ऊपर, अगर ये कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पूरे कर्व के ऊपर स्लोप जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा। ऐसे फंक्शन को आप क्या नाम देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देंगे। अब बेटा दूसरा बिहेवियर है, अब फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसी लिहाज से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपके पास कर्व बनाया मैंने, इस कर्व में क्या ऑब्ज़र्व करें, इस कर्व में आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। x को बढ़ाया जा रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब बेटा क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर इसका कोई पॉइंट ले लिया जाए, कहीं पर भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, पॉइंट लिया जाए टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, तो वो टेंजेंट लाइन इससे मैच करेगा। मतलब हर पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो टेंजेंट हमेशा लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हर पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, तो उस इंटरवल पर उस फंक्शन का बिहेवियर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आई होप ये क्लियर है। ये लॉगरिथम का एक डेरिवेटिव हम आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद था, पेपर में भी पूछा गया। लॉग ऑफ 10x, ये फंक्शन आपको गिवन है, ये है लॉग ऑफ ax। ये लॉग का फंक्शन है, x मौजूद है, डेरिवेटिव होगा, लेकिन ये बेस a पर डेरिवेटिव नहीं होता। डेरिवेटिव हमेशा नेचुरल लॉग पर डिफ़ाइन होता है, तो इसको नेचुरल लॉग में शिफ्ट कर दिया जाए। इसका तरीका है लॉग ई, 2 मरतबा हम लिखेंगे। ये शिफ्टिंग करने का तरीका है, किसी भी बेस को ई में शिफ्ट करना, उसे 2 मरतबा लिख लें। जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे लिखा हुआ है नीचे आ जाएगा, नीचे ए लिखा हुआ है। इस बात को मैं शॉर्ट अंदाज से इसे क्या पढ़ सकता हूँ, ln x। बेटा इसको क्या पढ़ सकते हैं, ln a। अब मैं इस फंक्शन लॉगरिथम का था, डिफरेंशिएट करना है,
डेरिवेटिव मालूम करना है तो डिफरेंशिएट करते वक्त होगा क्या, लॉग ई में डिफ़ाइन होना चाहिए। लॉग ई में डिफ़ाइन नहीं है, इसे ई में डिफ़ाइन किया गया। अब डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट किया जाए। बेटा डिफरेंशिएट करेंगे एल एन एक्स अपॉन एल एन ए। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे एल एन ए तो कांस्टेंट पढ़ा जाएगा, बेटा ये बाहर आ जाएगा। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x लिखा जाएगा। तो ओवरऑल जवाब हमें मिल जाएगा। ओवरऑल जवाब हमें इस तरह से हासिल होगा 1/x। इसका जवाब क्या मिलेगा, 1/x एल एन ए, ये इसका रिज़ल्ट आएगा। आप चाहें इस लॉग ए को शिफ्ट कर सकते हैं। लॉग ए का मतलब क्या है, लॉग लिखा जाएगा, ई है और यहाँ ए लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा देखो लॉगरिथम की बाय एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के तहत लॉग को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो नीचे तो एक्स रहेगा, जब इस लॉग वाले एक्सप्रेशन को जब लॉग वाले एक्सप्रेशन को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो लॉग ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्टिंग के दौरान ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ ए लिख दिया जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स। तो शिफ्टिंग के दौरान ये जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो लॉग ए एक्स अपॉन एक्स, तो इसका लास्ट वाला जवाब लॉग ए, सॉरी शिफ्टिंग हुआ तो ए नीचे ई ऊपर, तो ये ई ऊपर आ जाएगा। लॉग ई ए, लॉग एक्सप्रेशन है, शिफ्ट किया गया, ई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका ए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लॉग ई ए। तो ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा एक और क्वेश्चन वेलोसिटीज़ के साथ हमारे पास मौजूद है और यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, टू बॉडीज़ मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच डैट दे आर डिस्टेंसेस आफ्टर टी सेकेंड। ये दो डिस्टेंसेस हैं। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मालूम करना है, डेल्टा वी। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को हम डेल्टा वी का नाम दे दें। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये V2 कैसे हासिल होगा, सेकंड पार्टिकल के डिस्टेंस को बेटा आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। V1 कैसे हासिल होगा, फर्स्ट पार्टिकल के डिस्टेंस को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लें, होगा ये S2 आपको गिवन है। याद करो इसका डेरिवेटिव क्या पढ़ा जाएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव S2 का 2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4t, है ना, 4t प्लस ऑफ 1, ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। S1 यहाँ मौजूद है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा यहाँ पे 2t प्लस ऑफ 2 पढ़ा जाएगा। ये हमने जो है वो डेरिवेटिव निकाले, ठीक। ये आपके पास t क्यूब है तो 3t स्क्वायर आ जाएगा, 3t स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये 4t प्लस ऑफ 1 माइनस का 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ओवरऑल जवाब मिल जाएगा -3t स्क्वायर प्लस ऑफ 4t माइनस 1। ये इसका जो है आंसर कवर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोन आपको गिवन है और कहा जा रहा है आर वेरी। इसमें दो चीज़ें आर और एच वेरी नहीं कर रहा, एच वेरिएबल नहीं है, आर वेरिएबल है। आप आर के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एच और आर में रिलेशन ये गिवन है, आपको बताना है स्टेशनरी वैल्यू ऑफ, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है किस पॉइंट पर, आर इक्वल टू 12 पर इस वॉल्यूम का बिहेवियर क्या है, मैक्सिमम है, मिनिमम है या कुछ नहीं है। तो बेटा यहाँ पर वी आपको गिवन है, ये गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टेशन का मतलब डेरिवेटिव मालूम करना होगा, आर प्लस एच इक्वल टू 18 है। तो यहाँ एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18 माइनस आर। पूरे क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं आर में शिफ्ट कर दिया जाए।
क्योंकि हम आर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर वेरी कर रहा है, जो वेरिएबल वेरी करे उसी के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम आर के रिस्पेक्ट, तो बेटा ये डी वी अपॉन डी आर आ जाएगा। पाई/3 इस आर को शामिल कर दें और शामिल करने के बाद डिफ्रेंशिएट भी कर दें। 18 आर है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 36 आर, ये शामिल करेंगे आर क्यूब, 3 आर स्क्वायर आ जाएगा। डेरिवेटिव ले लिया। कौन सा पॉइंट गिवन है आपको, क्वेश्चन पढ़ें आर इक्वल टू 12, आर इक्वल टू 12 गिवन है। तो बेटा यहाँ पाई/3, यहाँ 36 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसे आप जो है सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका कंप्लीट जवाब आ जाएगा 12 पाई। ठीक है, इसका कंप्लीट जवाब आपको मिलेगा ये 36 आर माइनस का 3 आर स्क्वायर। अच्छा, ये इसका पहला डेरिवेटिव आ गया। बेटा इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का फैसला क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है। मैक्सिमम मिनिमम का फैसला सेकंड डेरिवेटिव से होगा। ये पाई/3 रहेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा 36, ये आ जाएगा 2 नीचे आके 6 आर पढ़ा जाएगा। अब हम आर की वैल्यू 12 जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आर इक्वल टू 12, ये 12 रिप्लेस करके देखेंगे पाई/3 और 12 5 60 72 आ जाएगा, और ये बचेगा -36 माइनस का 36, इसको आप डिवाइड करेंगे माइनस का 12 पाई। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू आर, ये कैसा आ रहा है, लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव आ रहा है। तो वॉल्यूम का बिहेवियर कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको इस टेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब इन क्वेश्चंस को समझने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह जो है पेपर आपका अच्छा होगा और आपकी बेसिक बातें कवर होंगी। मेरी कोशिश होगी इस चैप्टर का रिव्यू हम अपलोड करें, और ताकि आप और बेसिक बातें जो हैं इसमें सीख सकें। दुआ है अल्लाह ताला आपको आने वाले टेस्ट में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।